हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। और पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट आज नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा मैस्ड अप चल रहा है, जिसकी वजह से ना मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ दोनों वीडियोज़ के लिए। इसलिए मे बी कल से या फिर एक आध दिन और लग सकता है जब मैं दोनों ही चीज़ों को एक साथ लेके चलूँगी, या फिर तब तक आप लोगों को ना ऐसे ही कभी इसमें कभी उसमें ही वीडियो दिखेंगी। तो चलिए यिलिंग और मार्क्समैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगचुक को ना अब डाउट जो था ना वो ऑलमोस्ट 90% हो गया था कि विंग ही यिलिंग है, यिलिंग ही विंग है। लेकिन वो इसे डायरेक्टली जाके नहीं पूछना चाहता था क्योंकि वो साफ साफ इनकार कर देता। भाई ऑफकोर्स सी बात है, जो अभी तक नहीं बता रहा है वो आगे कैसे बता देगा? अगर उसे बताने का मन होता वो खुद ही बता लेता। इसलिए लैन वांगजी ने एक चीज़ तो ठान ली थी अपने मन में कि अब वो खुद से ही ये सब कुछ पता करके रहेगा। लेकिन कैसे? उसके लिए उसे विंग का जो फेस में मास्क है ना उसे हटाना पड़ेगा। लेकिन विंग इतनी इजीली तो हटाएगा नहीं, जैसे कि उसने पहले ही बोल दिया है कि वो तब तक नहीं हटाएगा जब तक लैन वांगजी इस शादी को, इस रिलेशनशिप को और विंग को सीरियसली नहीं लेगा। वो तब तक उस मास्क को लैन वांगजी के सामने नहीं हटाएगा। इसलिए अब लैन वांगजी को ही कुछ तिकड़म दिखानी होगी जिसके चलते ना उसके सामने वो मास्क उतार दे, या फिर लैन वांगजी को ही उतारनी होगी। लैन वांगजी इस वक्त अपने लाइब्रेरी में बैठा था और सोच रहा था कि वह ऐसा क्या कर सकता है। मतलब उसे कोई भी ऐसा टाइम याद नहीं आ रहा था जहाँ पे वो विंग के फेस से उस मास्क को हटा सकता था। उसको मतलब उसने हर एक चीज़ ऑब्जर्व की थी। और विंग तो ऐसा इंसान है कि अगर बाय एनी चांस वो सोया हुआ है ना और उसके रूम में जाने का भी तुम कोशिश भी करोगे ना, तो उस गेम में जाने से पहले ही इतने बैरियर्स लगे हुए हैं, इतनी चीज़ें लगी हुई है कि विंग को पहले ही पता चल जाता है। और विंग किसी के उसके पास पहुंचने से पहले ही अपने मास्क को दोबारा से पहन लेता है। तो नाइट में जाना तो एकदम बकवास सी बात होगी। चोरी छुपे उसके आसपास जाना भी एकदम बकवास सी बात होगी। उसके आसपास रहते हुए उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब लैन वांगजी का दिमाग एक जगह पे जाता है, हाँ, विंग के आस पास रहने में। मतलब एक चीज़ तो श्योर है, अगर उसको विंग का फेस देखना है तो उसको ऑलमोस्ट हर एक वक्त विंग के आसपास ही रहना पड़ेगा। क्या पता कब कौन सा ऐसा मौका मिल जाए कि उसे विंग का चेहरा देखने को मिल जाए। एक चीज़ तो उसने ठान ली थी कि वो चेहरा तो देख के रहेगा, भले ही वो उसकी मंजूरी के साथ हो या फिर उसकी मंजूरी ना हो, लेकिन हाँ, चेहरा तो उसका देखना है। अगर अपने दिल दिमाग को शांति देनी है ना तो उसे करना होगा, क्योंकि विंग ऑलरेडी उसके माइंड में ना ये भर चुका है। उसके माइंड में ऑलरेडी शक आ चुका है, और अगर उस शक को अब दूर करना है ना तो उसे उसका चेहरा देखना होगा। इसके अलावा उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे लैन वांगजी प्लानिंग कर रहा था कि वो कैसे अपनी और विंग की जो डेली रूटीन्स है ना उसको एकदम एक जैसा बना दे, जिसके चलते ना वो दोनों एक साथ रह सके। दिन भर पूरा दिन उनका एक दूसरे के साथ गुजरे, ताकि कोई तो ऐसा चांस मिलेगा जब विंग अपने मास्क को हटाएगा। क्योंकि भले ही कितना भी बड़ा इंसान हो, कितनी भी हैबिचुअल हो चुका हो उस मास्क का, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो उसको हटाएगा ही ना। तो वही वक्त का इंतज़ार लैन वांगजी करना चाहता था। यहाँ पे लैन वांगजी इन सारी प्लानिंग्स में लगा हुआ था, और दूसरी तरफ विंग था जो कि अपने आप से ही एक चीज़ श्योर कर रहा था कि क्या लैन वांगजी ने उसको पहचान लिया होगा, क्या लैन वांगजी को उसके ऊपर डाउट हो गया होगा। और वो अपने आप को ये कोस रहा था कि वो इस तरीके से वहाँ से दौड़ के क्यों आया, क्यों भाग के चला आया, उसे नहीं आना चाहिए था, क्या ही हो जाता। लैन वांगजी उसके स्टिचेस, उसकी घाव को देखने की कोशिश करता ना तो वो उसको किसी भी तरीके से रोक सकता था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ से आया है, ऑफ कोर्स सी बात है उसके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर हुई होगी। बस भगवान करे कि वो ये बात ना हो कि यिलिंग और विंग दोनों एक ही हो। विंग यहाँ पे ये भगवान से प्रे कर रहा था, और साथ ही साथ एक चीज़ उसने भी नोटिस कर ली थी कि अगर इन दिनों वो लैन वांगची के और ज़्यादा करीब रहा ना तो उसका जो गेम चल रहा है ये यिलिंग और विंग का, ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ख़त्म तो करना ही है, लेकिन उसका अभी टाइम नहीं आया है। इसलिए उसने भी अपने आप से ये सोच लिया था कि ठीक है,
अब जब तक वो श्योर नहीं हो जाता कि लैनवांग जी के दिमाग में ऐसा कोई डाउट नहीं चल रहा है, तब तक यिलिंग से लैनवांग जी को मिलने से दूर रखा जाएगा और साथ ही साथ उससे भी जितना हो सके उसको दूर रखा जाए, ताकि कोई भी ऐसा चांस ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो। मतलब वो 1% भी चांस नहीं देना चाहता था लैनवांग जी को फिलहाल इस सब चीज़ों के बारे में पता लग, मतलब जिसके चलते लैनवांग जी को इस सब के बारे में पता लग जाए। लैनवांग जी ने काफ़ी टाइम तक इस सब चीज़ों के बारे में सोचने के बाद फिर अपना फैसला लिया और अब उसे विंग के आसपास ही रहना था, ताकि वो विंग की शक्ल देख सके। उसने जल्दी से जो वो किताब पढ़ रहा था उसको बंद किया और अपनी तलवार को अपने हाथ में लेके वो निकल पड़ा विंग के केव की तरफ। विंग जो कि यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर रहा था कि अब वो लैनवांग जी के आसपास कम से कम कुछ दिनों के लिए तो नहीं ही जाएगा, ताकि उसका मतलब जो थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर डाउट हुआ हो ना, वो भी साफ हो जाए। ताकि क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, यिलिंग और विंग दोनों का ही नेचर जो है कहीं ना कहीं मिलता जुलता तो ज़रूर होगा। अगर वो उसके आसपास रहा आजकल के दिनों में भी, और यहाँ पे भी लैनवांग जी को कहीं से कहीं तक भी ये लगने लगा ना कि ये दोनों का नेचर एकदम सेम है, तो ऑफ कोर्स सी बात है यार, लैनवांग जी का विंग के ऊपर डाउट होना और डाउट का और भी ज़्यादा गहरा होते जाना, ये नॉर्मल सी बात होगी। इसलिए विंग अपने आप को लैनवांग से दूर रखना चाहता है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है कि अपने आप पे कंट्रोल तो उसका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देगा जिसके चलते लैनवांग जी को कहीं ना कहीं उस पर शक ज़रूर होगा। इसलिए एक चीज़ तो वो क्लियर करने में लगा था कि वो लैनवांग जी से कुछ टाइम के लिए दूरी बना के रखेगा, बट उसे नहीं पता था कि उसका प्लान इतनी जल्दी बनने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके केव की डोर पे ना नॉक होता है और विंग बिना सोचे ही उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है, जबकि उसे पता था कि इस वक्त कौन अंदर आ सकता है। इस वक्त पिछले कुछ दिनों से लैनवांग जी ही अंदर आता था, तो ऑफकोर्स सी बात है आज भी वही होगा। विंग ने जैसे ही अंदर आने की परमिशन दी, उसने अपना मास्क उठाया और अपने फेस पे पहन लिया, और जब उसने टर्न करके देखा तो वहाँ पे लैनवांग जी था। लैनवांग जी को देख के वो एकदम से थोड़ा सा शॉक्ड रह चुका था, क्योंकि वो अभी अभी तो प्लानिंग कर रहा था इस बंदे से थोड़े दिनों के लिए दूर रहने की, लेकिन अभी अभी ये फिर से इसी के सामने है। लैनवांग जी विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं समझ चुका था और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो उसको देख के शॉक्ड क्यों हो गया। तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैं उसको देख के शॉक्ड कहाँ हो गया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे किसी और का इंतज़ार कर रहा था, शायद इसलिए मुझे कुछ अलग सा लगा था। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग से पूछता है कि वो किसका इंतज़ार कर रहा था। तो विंग बोलता है, ज़्यादा इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो किसी स्पेशल का इंतज़ार नहीं कर रहा था, बस काम के सिलसिले में वैन किंग का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे लैनवांग जी उसको बोलता है कि क्या उसको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे विंग उसको बोलता है, नहीं फिलहाल उसको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग की बिखरे हुए बाल, उसकी ड्रेस पे लगी हुई थोड़ी सी डस्ट, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी मैचअप हुई थी, जिसकी वजह से लैनवांग जी को लगता है कि ये सही समय है जब वो विंग की हेल्प करने के बहाने शायद कभी ना कभी तो उसको मौका मिलेगा, वो उसके चेहरे को ज़रूर देख पाएगा। इसलिए उसने विंग से बोला कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, अगर वो चाहे तो उसकी हेल्प कर सकता है यहाँ पे उसके कपड़ों को बदलने में। लैनवांग जी आगे बढ़ता है तो विंग बोलता है, नहीं वो आज खुद कर लेगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग से बोलता है कि वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हुआ है, तो अभी उसको ज़रूरत है कि वो उसकी हेल्प करे। ज़्यादा चिंता मत करो, मैं रोज ही करता हूँ, तो आज कुछ अलग नहीं है। विंग मन ही मन में बोलता है, हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग आज कुछ अलग नहीं है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अलग है। क्योंकि आज अगर उसमें कुछ भी चेंजेस नज़र आ गए, स्पेशली उसे डर था जो स्टिचेस उसके अभी अभी डिस्टर्ब हुए हैं, उनको कहीं लैनवांग जी अच्छे से गौर से ना देख ले। इसलिए फ़िलहाल के लिए वो अभी भी कोशिश ही कर रहा था कि वो उसको मना कर दे, लेकिन वो लैनवांग जी है। विंग ज़िद्दी है तो लैनवांग जी भी कुछ कम नहीं है। लैनवांग जी भी बहुत अच्छे से जानता है चीज़ों को, अगर ज़िद एक बार वो पकड़ लेना तो फिर कैसे हैंडल की जाती हैं। लैनवांग जी ने बिना एक बार और सोचे वॉशरूम में जाके एक बर्तन में गर्म पानी लिया और एक कपड़ा भी, ताकि जो गंदगी उसके कपड़ों पे है और साथ साथ उसके अंदर मतलब इनर बॉडी में भी होगी, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा, क्योंकि नहलाना भी इतना पॉसिबल नहीं था। लैनवांग जी ने उस बर्तन को टेबल में रख लिया और विंग को इशारा किया कि वो भी आके बैठ जाए।
विंग को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ा था, लेकिन वो अभी भी अपने रोप्स को पकड़ के यही कोशिश कर रहा था कि लैन वांगजी उन्हें ना खोल पाए। लेकिन लैन वांगजी तो आज ठान चुका था भैया एक चांस तो वो लेके रहेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो इस चीज़ को क्लियर करके रहेगा कि क्या विंग और ये रिंग दोनों एक ही है या नहीं, या उसके दिमाग में बस खाली फालतू की चीज़ें भर चुकी हैं। इसलिए अपने डाउट को तो उसको क्लियर करना ही होगा। लैन वांगजी ने विंग के साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती की और उसके रोप्स को निकालना स्टार्ट किया। अभी भी विंग के इनर रोप्स उसी की बॉडी में थे, लेकिन लैन वांगजी शॉक्ड तब हो गया था जब इनर जो रोप्स थे ना, उसमें राइट आर्म पे जहाँ पे कट लगा था ना, वहाँ पे उसके वाइट जो इनर रोप्स थे वहाँ पे हल्का सा ब्लड का स्टैंड था। मतलब जो स्टिचेस थोड़े बहुत डिस्टर्ब हुए थे उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हुई थी, और ब्लीडिंग भले ही ज़्यादा नहीं थी लेकिन इतनी ज़रूर थी कि जो बाहर से वाइट इनर रोप जो पहना हुआ था ना विंग ने, उसमें भी वो लग चुका था। और यहाँ पे उस चीज़ को देख के वो काफ़ी शॉक्ड था। यहाँ पे जैसे ही वो उस चीज़ को देखता है तो वो विंग की तरफ मतलब विंग के चेहरे की तरफ देखता है, और कहीं ना कहीं विंग भी इस चीज़ को समझ चुका था कि लैन वांगजी ने कुछ तो नोटिस किया है। लैन वांगजी अभी इस चीज़ को विंग को नहीं दिखाना चाहता था कि वो उसके ऊपर तहकीकात कर रहा है, उसे मतलब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो यिलिंग है या नहीं, ये चीज़ उसको पता नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए उसने शॉक्ड एक्शंस को बहुत जल्दी ही मतलब वरीड एक्शंस में बदल लिया, और उसने विंग से पूछा कि ये क्या है, क्या तुम इतना भी ध्यान नहीं रख पाए, तुमने अपने स्टिचेस कैसे डैमेज कर लिए, कैसे इनको हर्ट कर लिया। तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा हकलाते हुए उसका आंसर करता है, मैं यहीं पे अपने केव में ही गिर गया था जिसकी वजह से मेरे स्टिचेस थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं। यहाँ पे लैन वांगजी उसको बोलता है कि क्या वैन किंग इन्हें देख के गई है। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं, उसे अभी तक पता भी नहीं है, और प्लीज़ तुम भी मत बताना, क्योंकि तुम्हें पता है ना अगर एक बार उसे पता चल गया तो मेरा क्या हल करेगी। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है तुम्हारा हाल सच में वही होना चाहिए, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हारे हाथ में स्टिचेस पड़े हैं उसके बावजूद भी तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जो तुम गिर गए। हालांकि लैन वांगजी इस वक्त देखा जाए तो विंग के मुंह से ये उगलवाना चाहता था कि क्या वो सच में केव में ही गिरा है या फिर कहीं और गिर के आया है, क्योंकि गिरने की जो बात विंग ने बोली थी ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर थी उस बात से जो कि लैन वांगजी ने अपने सामने देखी थी। हाँ, उसने यिलिंग को अपने सामने गिरते हुए देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टिचेस डैमेज भी हो गए और इंसान गिर के ही स्टिचेस को डैमेज करके आया है। तो ऑफकोर्स सी बात है उसका शक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मतलब सच में तब्दील हो रहा था, और इस शक को अब 100% सच बनाने में सिर्फ एक कदम की दूरी थी, और वो था विंग का चेहरा देखना। लैन वांगजी ने अब इनर रूप्स को भी निकाल दिया था और अंदर देखा तो उसके स्टिचेस में अभी भी हल्का सा ब्लड निकल रहा था। लैन वांगजी ने जैसे ही ये देखा ना, पता नहीं क्यों अभी तक जो उसके अंदर डाउट चल रहा था, एक अलग तरीके का बैटल चल रहा था, एक अलग ही तरीके का फाइटिंग मतलब चल रही थी, वो अचानक से गायब हुआ, और एक कंसर्न सा उसके अंदर जगा था। एक ऐसा कंसर्न जो कि उसको भी खुद नहीं पता था कि अचानक से कैसे हो सकता है। उसने विंग के हाथ को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला कि तुम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख सकते, क्या तुम्हें पता भी है अगर स्टिचेस खराब हो गए तो वैन किंग तुम्हारा क्या हाल करेगी। चलो वैन किंग जो भी हाल करेगी, लेकिन ये भी तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शायद तुम बोल रहे हो कि तुम इस वर्ल्ड के किंग हो। तो यहाँ पे लैन वांग की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, तो क्या हुआ, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम हो ना, तुम सब संभाल लोगे, नहीं संभाल पाओगे क्या। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कभी भी थोड़ा सा भी ये समझ में आता है कि तुम क्या बोल रहे हो। हालांकि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं शायद अपने घर वापस चले जाऊंगा, लेकिन इस दुनिया का क्या होगा, इस जगह के लोगों का क्या होगा। डिमॉन वर्ल्ड तुम्हारी वजह से है, तुमने इसको खड़ा किया है। यहाँ के लोग पूरी तरीके से तुम पे निर्भर हैं, हर किसी को तुम पे विश्वास है। हाँ, ये छोटे से स्टिचेस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक छोटे से स्टिचेस खराब हो गए तो शायद तुम्हारी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। और तुम भी अच्छे से जानते हो एक योद्धा के हेल्थ पे असर पड़ना
उसके लिए सबसे बुरी बात होती है। अगर वो तलवार चलाने में सक्षम ही नहीं रह पाएगा तो वो तलवार अपने पास रख के क्या ही कर लेगा। कोई भी अच्छी तलवार उसका साथ नहीं दे सकती अगर वो खुद सही नहीं है तो। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरे लिए ठीक रहो, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है उनके लिए ठीक रहो और अपनी लाइफ को थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ देखो। लैन वांग जी ने एक अच्छा खासा लेक्चर विंग को दिया था। विंग को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सच में आज पहली बार उसका पार्टनर उसे डांट रहा है। लैन वांग जी ने इसी के साथ वेट क्लॉथ से उसके स्टिचेस के आसपास का जो एरिया था उसको भी साफ किया और उसके स्टिचेस पे भी ऑइंटमेंट अप्लाई किया जो कि वैन किंग ने दिया था। लैन वांग जी ने ठान तो लिया है कि शकल देख लेंगे और कहीं ना कहीं वो अब 100% श्योर भी है। आई मीन 100 नहीं, 99% श्योर तो वो हो ही चुका है। क्या उस 99% को 100% बनने में इतनी इजीली वो कर पाएगा या फिर उसे बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी होगी? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।